हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर है जो एसिड बेस एंड साल्ट वाला। ठीक है, मेनली तो पहले मैंने ये सोचा था कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करवा दें, लेकिन चैप्टर है वो टू ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है कि एक दो क्वेश्चन है, फिर भी वो मैं वीडियो के दौरान करवा दूंगा। हम इसके ऊपर इस वीडियो के दौरान मेनली इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी के अंदर मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा आपका, और क्वेश्चंस के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक है, बहुत ईजी पीडीएफ है, मतलब कि सिंपल सी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आंसर उसको देखते ही टिक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ज़्यादा घबराने वाली बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो समझ रहे हो आप। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेस एंड साल्ट वाला। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड के ऊपर। एसिड क्या होता है आपको सभी को पता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और बेस जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, और एसिड और बेस के मिलने के बाद जो बनता है उसको साल्ट या फिर लवण बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके इनके एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे, और जो जो इनके अंदर इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने बात की थी अभी लिटमस पेपर की। लिटमस क्या होता है एक्चुअल में? लिटमस एक इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस है, जो मतलब किसी भी सब्सटेंस के वो नेचर बताता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। एसिड मतलब अम्ल या फिर क्षारक है। ठीक है, तो इंडिकेटर मेनली जो नेचुरल हमें मिलता है तो वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है? सब में ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसके साथ अगर अम्ल यानी कि अम्ल या फिर एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और रेड कलर को फिर हम दोबारा से यूज करते हैं, रेड को मतलब रेड के लिए फिर जो बेस अपना क्षारक है उसके साथ रिएक्शन करके फिर ये वापसी ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो नेचुरल किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ये लिटमस पेपर है, ये थैलाफाइटा ग्रुप के एक लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, थैलाफाइटा ग्रुप के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। जो लिटमस पेपर है उसको बनाते हैं उस टाइम। ठीक है, मेनली जो इंडिकेटर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और एक जो सिंथेटिकली जो हम मैन मेड जो बना, मतलब सिंथेटिकली नहीं बोल सकते हम, ऐसे जो कि मतलब कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक, या फिर जो सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, और जो नेचुरल मिलते हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं, उसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर के अंदर जैसे कि अपना लिटमस हो गया और टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई। ठीक है, तो ये नेचुरल है, नेचुरली हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है वो या फिर बेस है। उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं। एसिड ये लिटमस पेपर का आपको पता ही है, जैसे ब्लू एमल के साथ रिएक्शन करके एसिड के साथ रिएक्शन करके रेड कलर का होता है, और जो रेड कलर का है लिटमस पेपर वो बेस के साथ रिएक्शन करके वापसी से ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से हल्दी है वो आपने देखा होगा जो सोप के साथ रिएक्शन करने के बाद रेड रेड कलर की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद और भी होते हैं जो सिंथेटिकली बोल सकते, सिंथेटिकली होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिकेटर होते हैं, जो उसके अंदर कौन से आते हैं? इसकी एग्जांपल है, उसके अंदर एग्जांपल है जैसे कि मैथिल ऑरेंज है, और फिनोल फ्थेलिन है के। ठीक है, फिनोल फ्थेलिन। ठीक है, फिनोल फ्थेलिन है संश्लेषित इंडिकेटर है जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सिंथेटिकली बनाया गया है। ठीक है, ये अलग अलग से काम करते हैं। जैसे कि जो अपना मिथाइल ऑरेंज है वो क्या करता है? ये करता है रेड कलर सॉल्यूशन, जो मैथिल ऑरेंज है, देखो ये मैथिल ऑरेंज एंड एक फिनोल एक ये है मिथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये क्या करता है? एसिड के अंदर ये कैसा कलर होता है? एसिड के अंदर रेड कलर का होता है, और बेस के अंदर ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, एसिड के अंदर रेड कलर का और बेस के अंदर ब्लू कलर का। फ्लोरोफिलेथिन ये क्या होता है? ये एसिड के अंदर कलरलेस होता है,
कलरलेस यानी कि कोई कलर शो नहीं करता, और बेस के अंदर ये कैसा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। मिथाइल एरोमेटिक के अंदर कौन सी है, एसिड है वो रेड कलर का और बेस है वो ब्लू कलर का, ठीक है। ये पहले वाला है थोड़ा, एसिड कौन सा है, रेड कलर, और बेस है ब्लू, क्या ये ब्लू लिख दिया, ब्लू नहीं आएगा, येलो आएगा, ठीक है। येलो कलर का होता है बेस के अंदर, बेस के साथ रिएक्शन करके येलो कलर का होता है, और एसिड के साथ रेड कलर का। इसी तरह से फिनोल्फिथीन में ये क्या होता है, एसिड के अंदर कलरलेस होता है और बेस के अंदर ये पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी, वैसे तो ये मतलब आसान सा नाम सभी को पता ही है, जैसे कि एक और देख लो ओल्फैक्टरी है, इंडिकेटर है, ये भी पूछे जा सकते हैं, कुछ मतलब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर जैसे कि ये अपने ओनियन है, वेनिला है, जो क्लोव ऑयल है यानी कि जो लौंग का तेल है, और प्याज है, और जो वेनिला है, ये इस तरह के सब्सटेंसेस हैं, इनको मतलब सुगंध के रूप में यूज़ करते हैं इंडिकेटर। इसके आप एग्जाम्पल याद रख लो बस सफिशिएंट है। एग्जाम्पल जैसे कि ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे प्याज हो गया इंडिकेटर, अपना लौंग हो गया, लौंग का तेल हो गया, या फिर जो वेनिला हो गया, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो एसिड है, उसके एसिड को आपको एसिड की प्रॉपर्टीज है कुछ देखो, जैसे कि इस टेस्ट के अंदर ये सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं स्वाद के अंदर, और अच्छा ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। जब कोरोजिव नेचर के होते हैं, कोरोजिव का मतलब है जो मतलब किसी सब्सटेंस के अगर ये टच में आते हैं तो उस सब्सटेंस का कोरोजन कर देते हैं, यानी कि उसको जंग लगाना या फिर उसका संसरण करना, ऐसे बोलते हैं इनके, संसारण करना, मतलब जंग लगा देना है, फिर उसको धीमे धीमे खत्म कर देना, इस तरह की प्रोसेस होती है, कोरोजन बोलते हैं उसको, ठीक है। कोरोजिव नेचर का होता है ये, यानी कि किसी सब्सटेंस के अगर रहता है ज़्यादा टाइम के लिए तो उसको धीरे धीरे डिके करता रहता है, ठीक है। सब्सटेंस कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब एसिड का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्ट कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिड जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है। जैसे HCl ले लो आप, HCl को अगर आप आयनाइज करोगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा, जो मतलब आयन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो HCl जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, ठीक है। और एक और ये इसकी मतलब जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एसिड, ठीक है। जैसे कि ये जिंक के साथ करके दिखाता हूँ आपको, जिंक लगा लो, कोई भी मेटल लेगा, अगर कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करके दिखानी हो तो आप ये समझ लो हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगी, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। बैलेंस कर लेना आप इसको, बैलेंस करने के जितने मेन प्रॉपर्टीज के अंदर ये है कि मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। कभी भी रिएक्शन आपको बैलेंस करनी हो तो आप इस प्रॉपर्टी की, इस बात को ध्यान रख के भी आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। अगर मेटल की या एसिड के साथ रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ठीक है। बाकी आप बस उसको जोड़ दो, आप इस तरह से प्रोडक्ट बनाने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एसिड के ऊपर। एसिड मतलब मेनली दो टाइप के बताए हुए हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले भी आपने देखा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के ऊपर। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, 2 साल में बना लगातार, ठीक है। पिछले साल बना, उससे पिछले साल बना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड दो टाइप के एसिड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से मिलते हैं या फिर पशुओं से मिलते हैं, जिस तरह के एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये एसिड मतलब वीक एसिड होते हैं और अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, जैसे कि टार्म एसिड, जैसे कि इमली से, संतरे से, दूध दही से, इस तरह के जो एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, अपने लिए मतलब ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। एसिड वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, एसिटिक एसिड हो गया जो अपना सिरका से प्राप्त होता है, इथेनॉल कमल बोलते हैं। सिट्रिक कमल हो गया जो नींबू या फिर संतरे से मिलता है, सिट्रिक कमल, ठीक है। और लैक्टिक एसिड हो गया जो अपने दही से मिलता है, लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, दही से मिलता है, ठीक है। और टार्टरिक कमल है ये इमली से मिलता है,
टार्ट्रिक अम्ल। और ऑक्सैलिक एसिड है ये हमें मिलता है टमाटर से, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर से। और फॉर्मिक एसिड है ये जो अपनी चींटियाँ वगैरह डंक मार देती हैं, मधुमक्खी वगैरह इस तरह से की जो होते हैं वहाँ से ये मेथनोइक एसिड मिलता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से जो मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो उनके अंदर कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है। इट इज़ हार्मफुल नहीं होती ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बातें करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के ऊपर। इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं, किसी मिनरल से, कैसे भी मतलब अपने यहाँ पर रिएक्शन वगैरह होके तो अर्थ से मिलते हैं, जो एनिमल से नहीं मिलते, मतलब लिविंग जीव से नहीं मिलते, उनसे मिलते हैं, अर्थ से, मिनरल से, सोर्स से। तो उन एसिड्स को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड की कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं और हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं अधिक मात्रा में। बात जैसे कि HCl वैसे तो अपने पेट के अंदर रिलीज भी होता है, जो अपने बॉडी के अंदर रिलीज होता है, लेकिन जब उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो खुद को भी हमें नुकसान पहुँचाने लग जाता है, ठीक है। तो जो अपने इनऑर्गेनिक एसिड है उनके एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और जैसे कि है कौन सा दे रखा है एक और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जो तो आपको पता चल ही जाएगा, जो मैंने ऊपर इनको ऑर्गेनिक वाले बता दिए उनको छोड़ के जितने भी देगा वो ये मतलब नॉर्मल कॉमन एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर बताए थे उसे मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ऑर्गेनिक एसिड के, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ऑर्गेनिक एसिड के मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल है वो वन बाय वन करके। जैसे पहले है एसिटिक एसिड, एसिड या फिर एथनोइक अम्ल, ठीक है। एसिटिक एसिड ये कहाँ से मिलता है हमें? जो सिरका हो गया, जो आंवला हो गया, वहाँ से इस तरह के एसिड है ये मिलते हैं हमें एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट अपना है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो हमें नींबू, संतरा इस तरह के सब्सटेंस से मिलता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से लैक्टिक एसिड है जो कहाँ से मिलता है हमें? दही से। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? दही से मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? इमली से। टार्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? इमली, ठीक है। और टार्ट्रिक के बाद जैसे कि इसमें मिल गया ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड यहाँ से कहाँ से मिल सकता है? टमाटर से, टमाटर, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड है जो ये चींटियाँ वगैरह डंक मार देती है, वहाँ से ये फॉर्मिक एसिड निकलता है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल है, थोड़े से नोट कर लेना, ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल है, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल है जो पूछ सकता है आपको। और जो मतलब इनऑर्गेनिक के आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ और है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह एग्जाम्पल पूछ लेता है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है, एग्जाम में पूछा हुआ पहले, आप प्रीवियस पेपर आपने देखा भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा होती है, डेंजरस होती है अपनी हेल्थ के लिए। और एक एसिड है जैसे कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या है? एक मिनरल एसिड है, बट इट इज ए वीक एसिड, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक एसिड है का कार्बोनिक एसिड। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद लास्ट ईयर कि इनमें से कौन सा कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, तो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड है? इनऑर्गेनिक, याद रख लेना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड है कार्बोनिक एसिड, लेकिन फिर भी क्या है? वीक एसिड है, मतलब कि अपनी बॉडी में वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ज़्यादा वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हमें कैसे पता चलता है? अपने पीएच स्केल से पता चलता है कि कोई एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या फिर किस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीएच स्केल के ऊपर बात कर ले। पीएच स्केल एक किस तरह के स्केल होता है, उसके ऊपर ऐसे इंडिकेटर लगे होते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 एंड लास्ट 14। ठीक है, तो इस तरह से जो पीएच स्केल होती है हमारी। ठीक है, जैसे हम लिटमस पेपर को इसके ऊपर कलर लगे हुए होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर लगे होते हैं, तो जैसे ही हम मतलब जो लिटमस पेपर है उसको एसिड के अंदर या फिर बेस के अंदर डुबोते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, और उस कलर को हम इसके साथ मैच करते हैं और देखते ही वो कलर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। जैसे कि 0 पर है, अगर किसी का कलर मतलब 0 से मैच कर रहा है कि लिटमस पेपर का, तो उसका मतलब ये है कि वो 0 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी इस साइड बढ़ती जाती है, जैसे कि 7 से कम जाएंगे तो ये एसिडिक होता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा एसिडिक यानी कि ज़्यादा अम्ल होगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर थोड़ा सा वीक, थोड़ा वीक, थोड़ा वीक, थोड़ा वीक, थोड़ा वीक, इस तरह से वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और 7 पर आके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 7 के ऊपर ना एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। 7 के ऊपर जो 7 है वो किसका पीएच होता है, वाटर का। वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है, और बाकी जो ये एसिडिक नेचर के होते हैं 7 से कम आएंगे वो कितने कौन से हो जाएंगे एसिडिक, और 7 से आगे जाएंगे वो बेसिक। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होगा, लेकिन एक आधा होगा जिसको मतलब हेल्पफुल, तो हम सभी के बारे में हमें सोचना पड़ता है इस बारे में। ठीक है, तो अब ज़्यादा वो मत करना कि ये क्या पढ़ा रहा है जल्दी जल्दी से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का आपको पता चल गया होगा कि कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जैसे ही मतलब और ये एसिड के बारे में लगभग हो गया है सारा। तो एसिड और एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, एसिड प्लस बेस जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट या फिर लवण बनाता है। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये NaOH है, ये बेस है, ठीक है, मैंने आगे लिख दिया, और HCl है। ठीक है, NaOH और HCl, तो ये रिएक्शन करके बनाता है NaCl प्लस में H2। NaCl जो अपना क्या है, साल्ट है, नमक है, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं, जो सोडियम एसिड और बेस की रिएक्शन को बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए साधारण नमक का फॉर्मूला है जो अपने घरों में मेनली यूज होता है, और जो इसको बनाने के लिए वो भी हम तरीके बना सकते हैं, जैसे कि जो समुद्र का पानी है उसको इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा भी हम नमक को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड की एक प्रॉपर्टी और देख लो, जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन डोनेट करने के नेचर के होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन होगी उनके साथ एसिड के अंदर, मतलब जैसे भी कोई भी एसिड है इसको जब वाटर के अंदर घोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा H प्लस में Cl नेगेटिव, ऐसे इस तरह की नेचर शो करेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिलीज कर देगा ये, जैसे ही मतलब रिएक्शन कराएंगे आयनाइजेशन करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर किसी भी एसिड का। ठीक है, तो वो H प्लस डोनेट करने के नेचर के होते हैं ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। H प्लस को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, H प्लस को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी कि प्रोटॉन है इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एसिड है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, और जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, OH नेगेटिव होता है उसके अंदर ऐसे OH नेगेटिव रिलीज होता है बेस के अंदर, बेस की बात कर रहा हूँ, और एसिड के अंदर H प्लस डोनेटर या फिर प्रोटॉन डोनर बोल सकते हो आप एसिड को। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो एसिड के ऊपर मेनली हो गया अपना लगभग सारा कुछ। अब बात कर लेते हैं बेस के ऊपर। ठीक है, बेस क्या होते हैं, बेस जो वही बता था मैंने आपको, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, और टेस्ट के अंदर थोड़े कड़वे होंगे, सोपी नेचर के होंगे, थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज है ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले देखो बेस क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आपसे पता है कि एसिड भी एसिड की रिएक्शन में न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बीटा टेस्ट के होते हैं, और एक पॉइंट इसके अंदर जैसे बेस है, बेस को होता है अक्षारक। ठीक है, बेस को होता है अक्षारक, लेकिन जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ये सारे बेस सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, जो से अक्षारक वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन क्षारक को बोलते हैं क्षार या फिर एल्कली। ठीक है, एल्कली या फिर क्षार बोलते हैं, जो से क्षारक जो से बेस
वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और जैसे नहीं होते उनको बोलते हैं अक्सारा, ठीक है। आगे बस में तो जैसे इसके कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको बेस के, ये आपको पता ही होगा, जैसे कि फिर भी मैं बता दूँ, क्या पता अच्छी को ना पता हो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। इस तरह के बेस है जो मतलब कि नॉर्मल से बेस नहीं है, एग्जाम्पल है बेस के, ठीक है। और ये बेस है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उसके लिए यूज़ किए जाते हैं एसिडिटी के लिए, ठीक है। जब एसिडिटी हो जाती है, पेट के अंदर एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वीक बेस होते हैं, वीक बेस है, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं हम साथ साथ में भी। तो इसके अंदर वीक बेस के अंदर जैसे कि इसके अंदर इस तरफ गए थे तो क्या बढ़ा था, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा था, इसी तरह से 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर, जैसे कम बेस है ये न्यूट्रल है, फिर कम बेस, ज़्यादा बेस, ज़्यादा बेस, ज़्यादा बेस, ज़्यादा बेस, ज़्यादा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर कितनी होती है, 14 होती है, 14 होती है NaOH की, ठीक है। NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और 0 किसकी होती है, HCl की, 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल HCl की जो पीएच होता है वो कितना होता है, 0। और इस तरह 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, 14 होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस तरफ जाएंगे तो वीक एसिड, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया हमने 0 मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस के अंदर मान लिया 8, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0 और 8 में मैं मिला के आप करोगे तो एसिडिक नेचर का ही आएगा लगभग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब आप मिक्स करोगे तो जो सब्सटेंस बनेगा वो एसिडिक नेचर का ही बनेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए तभी मतलब न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी, ठीक है। आगे बात में तो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस है जो मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये वीक बेस के एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ये एग्जांपल ना दे तो भी मैं आपको बता दूं, जो मेटल, जो स्ट्रॉन्ग मेटल कौन से है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, जो पहली लाइन है उसके अंदर जितनी मेटल है उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या हुए, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, ठीक है। और जो मतलब कि आगे जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो ज़्यादा दूर गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके नीचे जितने भी हैं बेरिलियम वगैरह, इस तरह के जो बेस है वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे, ठीक है। इस तरह से जो एसिड है वो किसके साथ बनाएंगे, जैसे एसिड है HCl के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एसिड, ठीक है। और कौन सा था आपको, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है इसकी, छोटो एसिड ऐसे याद रहना। मैंने आपको जो डायरेक्टली बता दिया था कि एसिड कौन से होते हैं। वैसे इसके अंदर जो केमिकल से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पूछे मेथनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड और इस तरह से, ठीक है। तो ये दिमाग नहीं काम कर रहा, याद लिया, ठीक है। हाँ, ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह मैंने बताए तो थे आपको पीछे, ऐसे मतलब कई बार हो जाता है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो सारे मैंने आपको बता दिए, सारे जितने भी थे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सारे बता दिए। प्रॉपर्टी देख लो बेस की क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है बेस की। बेस जैसे कि टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। नेचुरल मैंने आपको बता दिया ब्लू ही होता है नेचुरल, तो जब हम लेके आते हैं उसको बनाते हैं तो नेचुरल तो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। और ब्लू के साथ फिर एसिड की रिएक्शन करके फिर उसको रेड बनाते हैं, उसको रखते हैं,
और बेस टेस्ट करना होता है हम उस रेड वाले को यूज करके उसको दोबारा ब्लू बनाता है जो बेस है वो, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो ब्लू लिटमस पेपर का क्या काम होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। आगे बात सुनिए, और ये सोपी नेचर का होता है, मतलब इसको टच करेंगे तो सोप जैसी फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। सोपी नेचर का होता है। अच्छा, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसी तरह जैसे एसिड के अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलती है, इसी तरह से बेस के अंदर भी इसी तरह से OH आयन निकलती है, ठीक है। OH आयन इस तरह से निकलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ा होने के बाद फिर भी मतलब आगे जो फिजिक्स करेंगे हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। और एसिड के साथ मिलके वही साल्ट बनाता है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है उनके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, वाटर एंड साल्ट बनाता है। एसिड आर प्रोटॉन डोनर, मैंने बताया था आपको, एसिड जो प्रोटॉन डोनर या फिर हाइड्रोजन डोनर हो सकते हैं। वेयर बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। और ये डोनर कौन से होते हैं, OH नेगेटिव होते हैं, यानी OH नेगेटिव डोनर होते हैं, OH को रिलीज करते हैं जो बेस होते हैं वो, ठीक है। तो पीएच स्केल के ऊपर थोड़ी सी बात, पीएच के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीएच के ऊपर तरीका से, पीएच एक्चुअल में होता क्या है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की पावर कितनी है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सब ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने मान लिया 14 है, 13 है, 7 है, किसी ने बता दिया ये इसी तो 7 आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा, सब कुछ इनका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, ठीक है। वैसे आपको इसमें पर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो आप देख लो, पावर पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन प्लस, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/log H प्लस, ठीक है। ये नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से, ऐसे लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह से कोई रिएक्शन दे रखी हो और उसके अंदर पीएच पूछा हो और ऐसे दिया मिलेगा आपको 10 की पावर -7 दे दिया, 10 की पावर -8 दे दिया, 10 की पावर कुछ भी दे दिया, जैसे कि 5 दे दिया, ठीक है। तो आपको इस तरह से की बातों का ध्यान रखना, माइनस के अंदर ही मिलेगा, मिले आपको, ठीक है। अगर ऊपर होगा तो, और नीचे होगा तो ऐसे प्लस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको दिया हो तो आपको डायरेक्ट वही आंसर लगा देना, जैसे 7 है तो 7 पीएच आएगा उसका, ठीक है। 8 है 8 पीएच आएगा, 5 है 5 पीएच आएगा, ठीक है। तो आप इसका इस तरह से बता सकते हो कि एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। कंपटीशन बनाने के लिए होते हैं मेनली इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी क्योंकि आपको पता है 15 क्वेश्चन आने केमिस्ट्री के, तो ज़्यादा उनको पास भी सिलेबस ज़्यादा है और क्वेश्चन कम उठाने हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख के करेंगे, ठीक है। तो आपको मतलब एक एक क्वेश्चन की ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से ये बेस है, इनके पीएच है, ये आप याद कर लो। जैसे ये यूरिन है, यूरिन एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बायोलॉजी क्लास में बताया था, यूरिन है वो एसिडिक नेचर का होता है और इसका पीएच होता है 5.5 टू 7.5, यानी कि इस रेंज के अंदर होता है 5.5 टू 7.5, ठीक है। कभी बेसिक हो जाता है, लेकिन मेनली जो यूरिन है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। दूध भी एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, HCl का आपको मैंने बता ही दिया, 0 होता है, HCl 0 1 मोल HCl कितना होता है, 0 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH कितना होता है, 14 होता है, ये 14, ठीक है। NaOH देखिए यहाँ से, तो ये है, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे कि जो अपने टूथ है, जो अपने दांत है, उसके अंदर एनेमल की एक लेयर होती है सबसे ऊपर, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, तो उसको भी जो एसिड है वो खराब कर देता है। जब अपने माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देना शुरू कर देता है एसिड, ठीक है। तो अपने दांत है वो खराब हो जाता है। देखा भी होगा आपने किसी के जो नलके के अंदर पानी होता है, इस तरह से खराब हो जाता है कई बार, तो उनके दांत पूरे मुहल्ले के एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। मैंने देखा है इस तरह के एग्जाम्पल, आपने शायद देखा होगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन साल्ट मैंने आपको बता दिया, सोडियम क्लोराइड है जो साधारण हम यूज करते हैं, वही साल्ट हो गया अपना, ठीक है। और जो से अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो है
फॉर्मूलाज बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके आपको फॉर्मूला और नाम सारे याद रखने हैं, ठीक है। और एक साथ साथ में उनकी एक दो प्रॉपर्टी बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट होगी एग्जाम के वगैरह। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है। बनाते किस कैसे इसको? क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये बात याद रखनी है आपको। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा इसको बनाते हैं, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट भी याद रख लेना आप, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ऐसे हमें। इसके प्रोडक्ट हैं जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस होगी उसके द्वारा, मतलब जब इस ऐसे प्रोसेस करेंगे तो उसके प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे, हाइड्रोजन निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोक्साइड जो ये अपना है कास्टिक सोडा ही निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये दिया और वाशिंग सोडा। इसके बाद वाशिंग सोडा फॉर्मूला आता है सोडियम Na2CO3 10H2, ठीक है, 10H2 ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। किसका फॉर्मूला आता है? वाशिंग सोडा, वाशिंग पाउडर, वाशिंग सोडा या फिर वाशिंग पाउडर बोलो, ठीक है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए प्रोसेस का नाम नहीं देखा इसमें, हाँ प्रोसेस देखा है सोलवे प्रोसेस, ठीक है, सोलवे प्रोसेस, ठीक है। इसके द्वारा इसको बनाते हैं, ये दो पॉइंट याद रखना। फॉर्मूला वाशिंग सोडा का सोलवे प्रोसेस के द्वारा इसको बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है और रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस देखो, इफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये कौन सा आता है? जो H2 दिख रहा है ना आपको साइड में 10H2, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि ये वाटर लगा हुआ है तो कोई सब्सटेंस को गिल्ला दिखेगा, ठीक है। आपने सिर्फ देखा हो मेनली, उसके अंदर क्या होगा कि जो सूखा दिखाई देगा आपको वैसे तो, लेकिन जो अंदर इसके वाटर होगा, ठीक है। जब इस वाटर को हम, इस वाटर से क्या होता है एक्चुअल में, इस जो स्ट्रक्चर है जो इसका सोडियम कार्बोनेट का, इसके स्ट्रक्चर को शेप मिलती है और इसको कोई फिक्स कलर मिलता है इस वाटर के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ये कलर और शेप के लिए ज़्यादा वो होता है। तो इस वाटर का जो एयर के अंदर वापसी उड़ जाना, एयर के अंदर मतलब इसको उड़ जाना और इसको सोडियम कार्बोनेट से डायरेक्ट बच गया, मान लो सोडियम कार्बोनेट ऐसे बच गया और वाटर इसका उड़ गया तो इसको एस बोलते हैं, एस वॉशिंग एस बोल सकते हैं, ठीक है। और वाटर इसको उड़ जाता है, इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, ठीक है। मतलब जो वाटर है इसका जो किसी केमिकल्स के साथ वाटर जुड़ा हो, इसका एक ओपन एयर के अंदर इसका उड़ जाना इफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अगली बात समझ में, तो जैसे कि गैस के अंदर आगे बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा डायरेक्ट फॉर्मूला देखो आप, बेकिंग सोडा की भी इम्पोर्टेंट्स है थोड़े से, ठीक है। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा बोल सकते हैं इसको, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा जो मतलब बेकरी वगैरह में यूज करते हैं इसको। मेनली इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में पफनेस लाने के लिए ब्रेड के अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है पहले इसका बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रोसेस होती है सोलवे प्रोसेस के द्वारा ही बनाते हैं इसको भी, सेम उसी प्रोसेस के अंदर आगे थोड़ी सी रिएक्शन होती है वो। बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोलवे प्रोसेस के द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो मतलब एसिड वगैरह जो एसिडिटी हो जाती है अपने पेट के अंदर, उसके लिए थोड़ा सा ये इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो बेकिंग सोडा को जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4,
इसके साथ यूज करके H2SO4 बेकिंग सोडा को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज करके फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन का यूज हम मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के यूज कर, जैसे कि जो अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं पफनेस लाने के लिए उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, तो मेनली इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। और जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो फायर है, वो आग है, फायर है, वो उसको बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसके अंदर भी इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। इसके बाद आ गया है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम मेनली ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, किसी सब्सटेंस का कलर जाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज करते हैं हम ब्लीच करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को ब्लीच करने के लिए क्लोरीन यूज होती है। इसकी फॉर्मूला ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCO2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन का यूज करते हैं हम ब्लीचिंग के लिए, इस चीज सब्सटेंस का यूज करते हैं। क्लोरीन में भी जो कपड़े को ब्लीच करना होता है, हेयर ब्लीच करवाना आता है, तो कलर को यूज करने के लिए क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं, तो इससे जो सब्सटेंस कोई भी पदार्थ है उसका कलर है वो फेड हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, ब्लीच करने के लिए इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और इसके साथ साथ इसमें इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन को ब्लीच करने के लिए, अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, मतलब कीटाणु वगैरह मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, जो पानी को साफ करने के लिए भी। और क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वगैरह थोड़ी सी ऐसी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो अपने घरों में यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और बनता कैसे ये बनता है जिप्सम से, जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डेकाइड 2H2। ठीक है, इसके अंदर 2 वाटर होते हैं। ठीक है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और जब रिएक्शन करवाते हैं, मतलब ये बनाते हैं, तो इसकी रिएक्शन होती है, तो इसके बाद ये हाफ, जो मतलब 1.5 H2O ये एयर के अंदर उठ जाता है, और बाकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, पीओपी, यानी जो ये सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है, आपको इसके वाटर से ही आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा सूखी नेचर का है और ये ज़्यादा गीला, जो मतलब गीला होता है तो उसको बोलते हैं 2H2O, और बाद में क्या बन जाता है हाफ H2O। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था बना, जिप्सम से बनाते हैं इसको। इसका यूज करते हैं जैसे टॉयज वगैरह बनाने के लिए, डेकोरेशन बनाने के लिए, चाक वगैरह के अंदर यूज करते हैं, लेबोरेटरी में भी इसका यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इसके यूज देते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी हनी बी के एसिड के ऊपर। एसिड के ऊपर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो हनी बी होती है, जो हनी बी जो नॉर्मल मधुमक्खी होती है, वो अगर आपको काटती है तो वो एक एसिड अपने आपकी स्किन के अंदर रिलीज करती है, और उस एसिड को छुटकारा पाने के लिए आपको बेस उसके ऊपर लगाना होता है। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने देखा हो टांटिया होता है, टांटिया ना, तो पीले पीले कलर का होता है, उसको बोलते हैं वास्प। ठीक है, वास्प, WSP। ठीक है, तो ये होता है टांटिया, आपने पता होगा, हरियाणा में तो टांटिया ही बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेस अपनी स्किन के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, बेस, तो इसके इलाज के लिए आपको इसके ऊपर एसिड लगाना होता है। आगे बात समझें, तो मधुमक्खी होती है वो एसिड रिलीज करती है, बेस लगाना होता है,
और जो टार्ट क्या होता है वो बेस अपनी स्किन के अंदर इंजेक्ट करता है, उसके ऊपर अपने एसिड लगाना होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखना, इसको नहीं पता था ये बात, ठीक है। और एक इसके अंदर जो अपनी चींटी होती है, चींटी अपने डंक के अंदर कौन सा एसिड छोड़ती है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड मैंने आपको बताया भी था, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड अपनी स्किन के अंदर रिलीज करती है कौन, चींटी या फिर आंट, ठीक है। ये कौन सी मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है। और एक और जो ये नेटल का पौधा होता है, आपको पता होगा नेटल का पौधा, इसके जो कांटे होते हैं ये स्किन के ऊपर लग जाते हैं, तो ये अपने स्किन के अंदर एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए उसके साथ में ये डॉग नाम का एक प्लांट होता है, उसके साथ में लगाता है, दोनों साथ में होते हैं, नेटल और डॉग का प्लांट, ठीक है। तो डॉग के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो उस नेटल के जो इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो ये नेचर ने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। तो एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको लगभग कवर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे क्वेश्चंस की वीडियो बनानी पड़ेगी तो बना देंगे, बाकी जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको ईमेल पे मिल जाएगी, ईमेल नीचे है, नीचे मेल पे जाके लिख देना एसिड बेस एंड साल्ट पीडीएफ या फिर प्रैक्टिस शीट ऐसे लिख देना, ठीक है, कमेंट में जाके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरा ईमेल भी एड्रेस भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कभी भी टाइम लगे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। सभी का रिप्लाई करता हूँ वहाँ पर। आगे बात सुनने तो इसके लिए इतना ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे मैं आपको करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा आपसे शायद ना हो, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो कर लोगे, फिर मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और थोड़ा सा आ भी सकता है कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं इनका, ठीक है। तो जैसे इसने बोला है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वैसे इसने बोला कि 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 10 ml दे रखा इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। 10 ml दे रखे इसने, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम 10 ml दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसने बोला है कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको न्यूट्रलाइज करता है, ये 10 ml न्यूट्रलाइज करता है कम्प्लीटली 8 ml ऑफ HCl, यानी कि 8 ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो इसने बोला है इफ वी टेक 20 ml ऑफ सोल्यूशन, अगर हम 20 ml इसको सोल्यूशन को ले लें तो अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन द सेम सोल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू डेवलप एसिड की जो अमाउंट है वो कितनी होगी, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 10 ml 8 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 20 ml किसको करेगा, 16 को करेगा, ठीक है। यहाँ से भी डबल हो गया, यहाँ से भी डबल हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 20 ml कैसे करेगा, 8 1 ml, जैसे 20 ml पूछा इसने, तो 10 ml 8 को करता है, 1 ml कितने करेगा 8/10, एंड 20 ml कितने करेगा 8/10 × 20 16 ml, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक दे रखा है, मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन वैसे तो नॉर्मल था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।